Welcome to Edipom EdTech India. You're watching Expert Biology with Manisha Bedi, and topic for the video is sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. Okay. Now, before talking about reproduction in flowering plants, we will talk about flower structure. Okay, flower structure की हम बात करेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं फ्लावर क्या है, फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर के बारे में. ठीक है, फ्लावर क्या है? तो फ्लावर इज कंसिडर्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स. अब ये एंजियोस्पर्म्स क्या है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात करी थी अपने प्रीवियस वीडियोस में. ठीक है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ. एंजियोस्पर्म्स क्या है? हायर प्लांट्स के पार्ट है. ठीक है, हायर प्लांट्स हमें दो टर्म पढ़ा है, एक जिम्नोस्पर्म्स होते हैं और एक एंजियोस्पर्म्स होते हैं. जिम्नोस्पर्म्स कौन से होते हैं? जो हिली एरिया हिमालयन एरियाज ये सब जगह पे पाए जाते हैं, जैसे साइकस है, पाइनस है, जिनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं. और ये एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? इनमें फ्लावर्स होते हैं. तो वैसे प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स होते हैं और जिनकी सीड्स कवर्ड होती है, ठीक है, सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है, वैसे प्लांट को हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं. और जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं होती हैं एंड द सीड्स आर naked, they have naked seeds, the seeds of them do not have any type of covering. all right, तो ये जो एंजियोस्पर्म्स है उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोला जाता है? फ्लावर. ठीक है, अब ये फ्लावर का डेवलपमेंट कब होता है? Now this flower is developed after the end of vegetative phase. हमने वेजिटेटिव फेज ही बताया था. जैसे हमने बोला था ना कि जब रिप्रोडक्टिव फेज तक पहुंचने के पहले द ऑर्गेनिज्म, इधर प्लांट इधर एनिमल, दे नीड टू अटेन अ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी. ऑलराइट, तो अब जब यहाँ पे फ्लावर का जब प्लांट का वेजिटेटिव फेज पूरा हो जाएगा, ठीक है, मतलब रूट्स निकलना, स्टेम निकलना, ये सब जब पूरा हो जाएगा तब रिप्रोडक्टिव फेज की तरफ वो बढ़ेगा. ठीक है, तो वेजिटेटिव फेज हम बोलते हैं प्लांट्स के केस में और जुवेनाइल फेज बोलते हैं एनिमल्स के केस में. ठीक है, तो एट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज दिस फ्लावर डेवलप्स ऑन एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, अब हम फ्लावर के वैल्यू की बात करते हैं. फ्लावर का क्या रोल है? एक तो सबसे स्पेसिफिक रोल है रिप्रोडक्शन का. ठीक है, फ्लावर अगर है तभी रिप्रोडक्शन हो रही है. ठीक है, रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल. एक चीज ये है. दूसरी चीज दूसरे रोल्स क्या है जो हमारे लाइफ में हम डेली यूज में आपने देखा होगा कि गार्डन वगैरह में लोग फ्लावर्स वगैरह यूज करते हैं डेकोरेशन पर्पस के लिए. ठीक है, गार्डनिंग पर्पस के लिए शोई प्लांट्स वगैरह रखे जाते ताकि घर खूबसूरत लगे, ताकि घर का पर्टिकुलर पोर्शन खूबसूरत लगे. ठीक है, पॉटेड प्लांट्स लगाए जाते हैं, लोग ऐसा करते हैं. उसके अलावा फ्लावर की रिलीजियस वैल्यू है. पूजा जब किया जाता है तो पूजा वगैरह में भी आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह के, कुछ स्पेसिफिक तरह के एक्चुअली फ्लावर्स सबको चढ़ाए जाते हैं कि ये भगवान को ये वाली फ्लावर चढ़ानी है. ऐसा होता है ना कि उनको येलो वाली फ्लावर चढ़ानी है, रेड वाली जो हिबिस्कस वाली फूल आती है, उड़हुल की जो फूल होती है वो दुर्गा माँ पे चढ़ानी है. ऐसे करके स्पेसिफिक फ्लावर्स हमने हिंदू कल्चर में ऐसे फॉर्म किया था कि इन पे इस रंग का फूल चढ़ते हैं या ये फूल चढ़ते हैं. ठीक है, तो ये हो गया रिलीजियस वैल्यू. उसके अलावा रिसेप्शंस वगैरह में, शादी में, मैरिजेस सेरेमनी में, गार्लैंड सेरेमनी में, इन सब में फ्लावर्स का यूज़ होता है. कुछ दूसरे कल्चर्स में कॉफिन में आफ्टर डेथ भी फ्लावर्स की यूज़ करी जाती है, मैरिज में भी यूज़ करी जाती है. तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से फ्लावर्स आर यूज्ड. ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में, डिफरेंट एरियाज में फ्लावर यूज़ करे जाते हैं. ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ फ्लावर एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लावर. अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. ठीक है, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की. सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप मान लेते सबसे बेस्ट क्या करना है कि आप एक हिबिस्कस का फूल ले लेना. हिबिस्कस यानी उड़हुल जो रेड कलर की फूल होती है, आप उसको ले लेना और उसका एक एक पार्ट पढ़ना शुरू करना. उसमें क्या है, जब आप उसको जब क्या करते हो, सिंपल तरीके से बता रही स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को.
जब आप उस फूल को तोड़ते हो, ठीक है, जब आप उस फूल को तोड़ते हो पर्टिकुलर प्लांट से, तो क्या होता है उस फ्लावर के नीचे आप देखना कि फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर का छोटा सा स्टॉक जैसा रह जाता है जो प्लांट से जुड़ा रहता है, जहाँ से फ्लावर्स निकल रही होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेडिसल या पेडंकल, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जैसे आप फ्लावर तोड़ते तो कैसा सा दिखता है। उसके बाद आप देखोगे ऊपर में ग्रीन कलर का ऊपर में ऐसे पार्ट होता है, ग्रीन पार्ट, ठीक है। नाउ दिस ग्रीन पार्ट इज कंसिडर्ड एज सेपल, ठीक है। इस ग्रीन पार्ट को आप क्या बोलते हैं, इस ग्रीन पार्ट को आप बोलते हो सेपल या आप इसको बोलते हो कैलिक्स, ठीक है। अब उसके बाद आप देखना कभी अपने फ्लावर तोड़ के कोशिश करना नेक्स्ट टाइम से तोड़ के उसको देखने का कि वो अंदर में कैसा होता है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस साइड में क्या होती है, ये एक बिल्कुल ओवल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्वलन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ये कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है। और इसमें ऐसे निकले रहते हैं जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स होती है ना, इस टाइप के एंथर टाइप की एंथर एंड फिलामेंट्स निकले होते हैं, ठीक है। ओके, ये कुछ ऐसा ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज द सेपल या कैलिक्स। तो ये जो एकदम स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है दैट इज ओवरी। वो क्या है, वो ओवरी है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो गया हुआ रहता है दैट इज स्टिग्मा, सॉरी दैट इज स्टाइल। और ये जो ऊपर वाली है, जो ये फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, ठीक है। ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके क्या फॉर्म करते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। ये पिस्टिल या कार्पेल क्या है, ये है फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हो, ये क्या है, यहाँ इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज फिलामेंट और इसको बोलते हैं हम एंथर, ठीक है। और ये एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनाते हैं, स्टेमन। और ये स्टेमन क्या है, द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पे आप बना दो इसके, ये क्या होगा, ऊपर में मान लेते हैं इसके पेटल्स, ठीक है। ये ऊपर में इस तरह के इसके पेटल्स होंगे, इसको हम बोलते हैं कोरोला या पेटल्स, ठीक है। तो ये मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, ठीक है। अब कौन कौन से पार्ट हो गए, सबसे पहले जब आप फ्लावर को तोड़ोगे तो आपको ये पेडिसल दिखेगा, ठीक है। पेडिसल के ऊपर आप देखना ग्रीन लीफी लाइक स्ट्रक्चर होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेपल या इसको हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आप क्या करोगे, पेटल्स तो आपको दिखेगा ही, पर ये जो स्वोलन सेपल को आप हटाओगे तो सेपल के अंदर आपको एक स्वोलन लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ओवरी। अब ये जो ओवरी होती है ऐसे ट्यूब लाइक होती है, ठीक है, और ये ऐसे फ्लैट स्ट्रक्चर होगी, तो इसको बोलेंगे ओवरी। जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं स्टाइल एंड दिस इज नोन एज स्टिग्मा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स निकली होंगी और इसमें क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन्स देखने को मिलते हैं। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एंथर। जो लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। और बच गया क्या, ये ऊपर जो आपको ये तो आप अंदर का पार्ट आपको दिखेगा जब आप सेपल से निकालना शुरू करोगे। और ये जो कलर्ड वाले होंगे, जो ग्रीन वाली पार्ट होती है ना फ्लावर में, उसको बोलते हैं हम सेपल। और जो कलर्ड पार्ट होती है दैट इज नोन एज पेटल, ठीक है। पेटल या फिर आप उसको कोरोला भी बोलते हो। सेपल को कैलिक्स भी बोलते हैं, CALYX, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये डायग्राम हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का। आई होप यू नो अंडरस्टैंड कि फ्लावर में क्या क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा इसको हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट है कि फ्लावर में 4 सेट होते हैं
चार सेट ऑफ होल्स होते हैं, होल्स आप बोलते हो इसको, या फिर आप बोलते हो 4 सेट्स ऑफ फ्लोरल मेंबर्स। अब ये जो 4 सेट है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो होता है सेपल। सबसे पहला है सेपल या कैलिक्स, इसको हम बोलते हैं असेसरी होल, इट इज वन ऑफ द असेसरी होल, ठीक है। फर्स्ट असेसरी होल इज द सेपल, ठीक है। सेकेंड असेसरी होल इज द पेटल या कोरोला, ठीक है। नाउ जो थर्ड होल है, द थर्ड होल इज स्टेमन, जो मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है, या जिसको स्टेमन बोलते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट, ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। एंथर एंड फिलामेंट ये किस में आते हैं? ये आता है स्टेमन में, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। नाउ फोर्थ वन इज द पिस्टल और ऑल्सो नोन एज कार्पेल। इसमें क्या आता है? इसमें आता है ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। अब इसी से याद रखना ना, एंथर पॉलिनेशन कब होता है? जब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर का ये ऊपर वाला पार्ट हो गया फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर, लोब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से पॉलन ग्रेन्स किसमें जाते हैं? इसमें स्टिग्मा में, ठीक है। यहीं पे आके स्टिक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मेन 4 इंपॉर्टेंट होल्स हो गए। अब इनके फंक्शंस देख लेते हैं वन बाय वन। क्या क्या फंक्शंस होंगे? सेपल का क्या फंक्शन होगा? तो सेपल का फंक्शन है कि आपने देखा होगा जब फूल खिलने से पहले क्या होता है? कली दिखती है आपको छोटी सी, जैसे आपने रोज प्लांट का भी ध्यान दिया होगा, वो बड फॉर्म में होता है, ठीक है। बाद में वो फूल खिलता है, ठीक है। तो बड मीन्स क्या? कली, जो उसका छोटा वाला स्टेज होता है, ठीक है। तो अब सेपल क्या करता है? बड को प्रोटेक्ट करता है। सेपल का फंक्शन है कि इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड कंडीशन, ठीक है। और ये क्या होता है ना, पेटल्स से छोटे होते हैं साइज में। आप देखना पेटल्स जो होंगे बड़े होंगे, ऑब्वियसली बात है बड़े होंगे, सेपल्स एकदम छोटी सी होगी, ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये ग्रीन कलर का होगा सेपल तो फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। और अगर ये कलर्ड है, कैलिक्स जो तो किसी किसी केस में सेपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं, तो वो हेल्प करता है पॉलिनेशन में। कलर्ड होंगे तभी इंसेक्ट्स, बीज जो होंगे वो अट्रैक्ट होके आएंगे उसके पास, ये सोच के कि फ्लावर सुंदर हो तो नेक्टर भी सुंदर होगा, ठीक है ना। मतलब सुंदर होगा नहीं, अच्छा होगा, ठीक है। नाउ कोरोला की बात करते हैं। सेकेंड वाली पार्ट जो है दैट इज पेटल और कोरोला, ठीक है ना। इनका फंक्शन क्या है? आपको पता है, आपने देखा होगा, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है या अगर आप कभी चले जाओ नर्सरी में जहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे डिफरेंट तरह के फ्लावर्स जो होते हैं, सब डिफरेंट तरह के फ्लावर्स देखोगे आप, डिफरेंट तरह के। और सबके जो पेटल्स होंगे ना काफ़ी ज़्यादा वैरी कर रहे होंगे साइज में, कलर में, ठीक है। सब में अलग अलग, कुछ में फ्रेग्रेंस होंगे, कुछ नॉन फ्रेग्रेंस वाले होंगे, अलग अलग तरह के होंगे, ठीक है। तो इनका क्या फंक्शन होता है? ये जो कोरोला है ना, ये जो पेटल है, इनका मेन फंक्शन होता है अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट्स को, बीज को अट्रैक्ट करना। ये इंसेक्ट और बीज इन सबको अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, एंड क्या होगा लास्ट में? पॉलिनेशन, ताकि पॉलिनेशन हो सके। वो उनके ऊपर आपके पॉलिनेशन कैसे होगा? उनके ऊपर आए वो फ्लावर में से नेक्टर गेन करने, अब वो एंथर की जो पॉलन ग्रेन्स है उनके लेग से, उनके बॉडी से स्टिक कर जाएंगे। अब वो दूसरे फ्लावर के पास जाएंगे, अगर सेम फ्लावर में तब तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर दूसरे फ्लावर में है तो क्या होगा? दूसरे फ्लावर में अगर मतलब मैंने बताया था ना पिछले वाले चैप्टर में कि फ्लावर के 2 तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं, या तो एक पर्टिकुलर फ्लावर जिसमें सिर्फ मेल पार्ट होगा, या कोई पर्टिकुलर फ्लावर जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट होगा, या कोई ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है हिबिस्कस। हिबिस्कस इसलिए पढ़ाया जाता है बिकॉज उनमें ना, उसमें एक पार्ट, जो पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है, वो आराम से अंडरस्टूड है। ऑल्सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट, ठीक है। अब थर्ड फंक्शन देखते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है? थर्ड फंक्शन होगा स्टेमन का। स्टेमन, या फिर इसको हम कॉल करते हैं, एक और नाम है स्टेमन का, स्टेमन इज ऑल्सो नोन एज एंड्रोसियम, ठीक है। अब इसको एंड्रोसियम भी बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है? स्टेमन का फंक्शन होता है माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। माइक्रोस्पोर्स दैट इज पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना। हमने बता ही दिया एंथर से ही, एंथर पे होते हैं पॉलन ग्रेन्स होते हैं, एंथर हैज ऑल दोस पॉलन ग्रेन्स उसमें स्टिक्ड होते हैं, ठीक है, एंथर वाले पोर्शन में। नाउ इसका फंक्शन है, एंड्रोशियम का फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स।
और कार्पेल का क्या फंक्शन है या पिस्टिल का क्या फंक्शन है? तो पिस्टिल का फंक्शन होता है मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मेगास्पोर्स इज बाय पिस्टिल और कार्पेल, ठीक है। दैट इज बाद में जो क्या बनते हैं, फ्रूट्स एंड सीड्स, यहीं से बनते हैं फ्रूट्स एंड सीड्स, ठीक है। चलो, तो ये हो गए फंक्शंस ऑफ ईच फ्लोरल मेंबर्स या फिर होल्स। तो अगर क्वेश्चन है कि फ्लावर के कितने होल्स होते हैं, तो कितने होल्स होते हैं? 4 होल्स होते हैं। कितने फ्लोरल मेंबर्स होते हैं? तो 4 मेंबर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है कैलिक्स या सेपल, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या है? कैलिक्स या सेपल का फंक्शन होता है क्या करना? बड को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। बड को प्रोटेक्ट करना, जब तक वो फ्लावर बन रहा हो बड कंडीशन में, उस फ्लावर को क्या करना होता है? प्रोटेक्ट करना। अगर वो कलर्ड है तो वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर वो ग्रीन कलर का है तो वो फोटोसिंथेटिक नेचर का होगा, ठीक है। नाउ सेकंड इज पेटल और कोरोला। इसका क्या काम है? तो ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और बीज को, ठीक है। कि पेटल क्या होते हैं? पेटल कलर्ड होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, फ्रेग्रेंस बेसिस पे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स या बीज को, ताकि वो पॉलिनेशन हो सके। आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, तो हमको समझ आएगा कि इन पेटल्स का कितना इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। देन द थर्ड थिंग इज स्टेमन। स्टेमन क्या है? तो स्टेमन इज एंथर और फिलामेंट। इसका काम है माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करना, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करना, ठीक है, विद इन दी एंथर लोब। ये जो एंथर लोब बनाई जा रही है ना, ये इस तरह से, सॉरी इस तरीके से, ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर बनाई जा रही है, इनके ये क्या होता है? तो यहीं पे पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। देन द फोर्थ पार्ट इज गाइनोशियम और गाइनोसियम एंड या फिर पिस्टिल या कार्पेल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो उनका क्या काम है? मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करना, जो बाद के फ्रूट्स एंड सीड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड सीड जाके जब बाद में जाके वो बड़े होते हैं, मींस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस अकर्स, ठीक है। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले हैं अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, ठीक है।